हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर 762। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट कार्ड और पिक कार्ड रीडिंग है। फैमिली आपको कैसे व्यू कर रही है, इसके लिए मैं आपके सामने ही दो पाइल, फर्स्ट पाइल रहेगी टू ऑफ वैंड्स, ध्यान से देख लीजिए, एंड सेकंड पाइल है द सन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां से आप अपनी फाइल देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे ज्वाइंट हो सकते हो, जुड़ सकते हो। बहुत ही कम चार्जेस है, तो आप आसानी से अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है टू ऑफ वैंड, इसका मतलब ये होता है आपकी फैमिली आपको देखती है कि आप थोड़ी धमाल मस्ती करने वाले पर्सन हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। आप में एक बहुत ही चंचलता है, वो आपकी फैमिली के लोग देखते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। फैमिली के साथ आप ज़्यादा वक्त नहीं बिताते, फिर भी आपको फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा लगाव है, वो आपकी फैमिली ने देखा है। आपकी फैमिली को लगता है कि आप अपनी फैमिली को भी संभाल सकते हो और बाहर की जिम्मेदारियों को भी संभाल सकते हो, और आप वो इस तरीके से सोचते हैं कि आप बहुत कुछ अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो और कर सकते हो। लेकिन अभी भी आपका एक जो फोकस होना चाहिए एक ही चीज़ पे, वो अभी भी इतना ज़्यादा नहीं है, ऐसा आपकी फैमिली को लगता है। और क्या है, चलिए देखते हैं। जब आप एक ही फोकस में लीन हो जाएंगे, तब आप अपने जीवन में बहुत ही स्टेबल और बहुत ही सफल इंसान बन जाएंगे, ऐसा आपके फैमिली को लगता है। और क्या है, चलिए देखते हैं। चंचलता बहुत ज़्यादा है। पाइल 1 के लिए यूनिवर्स बताइए फैमिली उनको कैसे व्यू कर रही है। सेटिस्फिकेशन, एलिवेशन, जॉय, यूनिटी। आपके लिए वैसे ही कार्ड आ रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग। कंपैशन, बॉटम डिटैचमेंट, वो है आपके अंदर। जल्दी एक चीज़ से बोर हो जाते हो या डिटैच हो जाती हो, वो आप में है। तो इस वजह से कभी कभी फैमिली भी थोड़ी परेशान होती है आपसे, लेकिन उनको पता है कि आप कर लोगे जो आपको चाहिए। और क्या है, टेम्परेंस, 10 ऑफ कप, 7 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड। उनको कभी कभी डर भी लगता है आपको लेकर। क्वीन ऑफ कप, कि आप किसी मसले में ना फंस जाओ। 9 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ वैंड्स। तो आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ये तो यहाँ नज़र ही आता है। इस वजह से कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 100% है। आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इस वजह से आपकी कदर करती है, आपकी रिस्पेक्ट करती है। और यहाँ एक बात ज़रूर है, वो आपका बहुत ज़्यादा केयर करती है, ख्याल रखती है। इस वजह से आपकी फैमिली के लिए आप बहुत ही स्पेशल और ख़ास पर्सन हो। चाहे वो इतना ज़्यादा जताते नहीं होंगे, फिर भी उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा मान है, सम्मान है, क्योंकि आप उनके ज़िम्मेदार बेटा या बेटी हो, ऐसा उनको लगता है। यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 90% है। इसका मतलब ये होता है कि उनको लगता है कि आप भी ऐसे ज़िम्मेदार पर्सन हो जिन्होंने हमारी हर तरीके की जिम्मेदारियों को संभाला हुआ है, ऐसा उनको लगता है।
और अभी आप छोटी उम्र के हो तो आपके लिए वो ये मानते हैं कि आप हर एक जिम्मेदारी को निभा पाते हो, संभाल सकते हो और अपने संस्कारों के साथ जुड़े रहने के साथ साथ आप हर चीज़ में बहुत ही अच्छे हो, ऐसा उनको लगता है। लेकिन जो मैंने कहा, आप धमाल मस्ती वाले हो और कुछ चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाने वाले हो, बाहर की चीज़ें आपको ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, इस वजह से उनको आपकी फ़िक्र भी रहती है। लगातार वो आपकी फ़िक्र से सोचते ज़रूर है, चिंतित रहते हैं, टेंशन में भी कभी कभी आपको लेकर रहते हैं, क्योंकि आप जल्दी किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो तो उससे बाहर निकलने में आपको वक्त भी लगता है। इस वजह से वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। अब यहाँ एरिस लियो सजिटेरियस की जो एनर्जी है वो 50% है। जो मैंने कहा अप एंड डाउन्स की एनर्जी है ये एनर्जी, और ये एनर्जी को आपने 100% कर लिया, यानी उसको स्थिर स्टेबल बना लिया, तो फिर आपको अपने जीवन में आप जो चाहते हो, स्टेबिलिटी या एक अच्छा स्टेटस, अच्छी पोजीशन, तो वो आपको मिल सकती है। लेकिन अभी भी आप अभी 25 एज के भी हो चुके हो, फिर भी आपके अंदर ये अप एंड डाउन्स है। अभी भी आप किसी भी चीज़ को जल्दी चूज़ कर पाने में असक्षम हो, यानी आपने एक फील्ड चूज़ की है तो उसमें आपको लगातार बने रहने में वक्त लगता है या स्थिर होने में वक्त लगता है, आप बोर हो जाते हो। इस वजह से आपकी फैमिली आपको चिंतित रहती है कि ये कब स्थिर होंगे, कब अपने जीवन में व्यवस्थित होंगे, इस तरीके से डर लगता है। तो 25 या 28 तक आपकी एज है तो फिर इस तरीके से वो सोचते हैं आपको लेकर, और 28 से अप है आपकी ज़्यादा एज है तो फिर उनको लगता है कि अब जिम्मेदार और स्थिर हो गए हो, सदर हो गए हो, अब आपने जीवन से काफ़ी कुछ सीख लिया है, इस वजह से हमें आपकी इतनी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आपके पेरेंट्स को लगता है, आपके लोगों को लगता है, आपकी फैमिली को लगता है। तो यस, यहाँ लास्ट एनर्जी है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की, वो यहाँ आई है 70%। इसका मतलब ये होता है कि आपको लेकर डर बहुत है, चिंता बहुत होती है, क्योंकि आप बाहर की चीज़ों से अट्रैक्ट होकर उन चीज़ों में इन्वॉल्व भी हो जाते हो, और कभी कभी थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी बाहर के लोगों से हो जाता है आपका, या बाहर के लोगों के साथ थोड़ी नोकझोंक भी हो जाती है। तो वो उन्होंने आप में बचपन से देखा है, और अब अभी आप बड़े हो चुके हो तो उसमें आपका थोड़ा कंट्रोल आया है, लिमिटेशन आई है, वो उन्होंने देखी है। फिर भी आपको लेकर उनको थोड़ा डर ज़रूर लगता है कि ये संभाल लेंगे, लेकिन पेरेंट्स के तौर पर, फैमिली के तौर पर आपको लेकर उनकी फ़िक्र जायज़ है, इतना ज़रूर है। अब यहाँ फैमिली आपको इस तरीके से व्यू करती है कि आप उनको सेटिस्फिकेशन देते हो, उनको विश्वास है कि आप उनको हर चीज़ में संभाल लोगे, लेकिन खुद को संभालने की बारी आती है तब थोड़ा इधर उधर आप हो जाते हो। जो कहा मैंने, एरिस लियो सजिटेरियस की एनर्जी आपकी अप एंड डाउन्स रहती है, इस वजह से उनको फिक्र रहती है आपको लेकर। तो अपने आप के साथ सेटिस्फिकेशन आपका थोड़ा कम है, लेकिन फैमिली को सेटिस्फिकेशन देने में आप 100% हो, ऐसा उनको लगता है। आपकी फैमिली आपको इस तरीके से देखती है कि आप अपने आप के लिए जब स्थिर हो जाओगे तब आप अपनी नई ऊंचाइयां को छुओगे। आप अपने जो भी एंजॉयमेंट है, जो खुशियाँ है, उसको हर रोज़ जीते हो, और प्रेजेंट लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जीना आपको आता है, ऐसा आपकी फैमिली मानती है। आपको यूनिटी बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से आप परिवार की जिम्मेदारी भी लेते हो और परिवार की कदर भी करते हो। फैमिली के साथ रहना ज़्यादा पसंद करने वाले आप पर्सन हो, और आसपास के आपके फ्रेंड्स भी ज़्यादा है, तो फ्रेंड्स के साथ भी आपकी यूनिटी अच्छी है, ऐसा आपके फैमिली को भी लगता है। और आसपास के लोगों के साथ थोड़ा लड़ाई झगड़े में भी आपकी एक अलग ही व्यक्तित्व है, वो भी आपकी फैमिली ने देखा है। आप अपने लोगों के साथ बहुत ही कंपैशन दिखाते हो, या उनके साथ एक अच्छा ही बहुत ही खूबसूरत लगाव दिखाते हो, अटैचमेंट दिखाते हो, वो आपकी फैमिली ने देखा है। आप अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हो, ऐसा आपकी फैमिली मानती है। उनको पता है कि आपके जीवन में अभी डिसबैलेंस है, या डिटैचमेंट जल्दी हो जाते हो,
वो एनर्जी आपकी आगे चलकर ठीक हो जाएगी, ये उनको पता है। क्योंकि बैलेंस आपके जीवन में अभी भी थोड़ा बहुत अप एंड डाउन्स के रुख में रहता है, ऐसा आपकी फैमिली भी मानती है। जब आप स्टेबल हो जाओगे तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये एनर्जी से वो ज़्यादा घबराते हैं कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, इस तरीके से आपकी फैमिली आपको लेकर सोचती है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन में थोड़ा स्टेबल रहने की ज़रूरत है। आपके लिए एक एडवाइस है कि आप बाहर की परिस्थितियों में ज़्यादा कभी कभी खो जाते हो या इन्वॉल्व हो जाते हो, तो आपको सोच समझ कर बाहर के लोगों के साथ अटैचमेंट में या फिर उनके साथ अच्छे एक कनेक्शन में आप बढ़ते हो, तो सोच समझकर कनेक्शन में आना चाहिए। ये आपके लिए एडवाइस है। बाकी आप हर तरीके से एक जिम्मेदार पर्सन हो, ऐसा आपकी फैमिली मानती है। और उन आपकी फैमिली आपको इस तरीके से व्यू करती है कि आप बहुत ही बढ़िया पर्सन हो, हर चीज़ में आगे हो, आप चाहे अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हो। जितना आप हमारे लिए स्थिर हो, स्टेबल हो, ऐसा अपने आप के लिए भी स्थिर हो जाओगे, तो हमें आपकी चिंता फिक्र ओछी और कम हो जाएगी, इस तरीके से उनको लगता है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज किया है द सन, फैमिली आपको इस तरीके से देखती है कि आप एक बहुत ही बुद्धिशाली और परिपक्व इंसान हो, बहुत ही मैच्योर हो, समझदार हो। लेकिन आपका गुस्सा इन सारी चीज़ों को डाउन कर देता है या थोड़ा कम ही दिखाता है। आप अपने जीवन में कितने भी आगे हो, सफल हो, सक्षम हो, सब कुछ हो, लेकिन आपके गुस्से में जो एक कभी कभी तीव्रता है, वो सब कुछ छिन भिन कभी कभी कर देती है। इसको थोड़ा, आप सन की तरह हो, तो आप अपने जो लाइट है, आपके जो प्रकाश है, उसको थोड़ा स्टेबल करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, शांत रखने की ज़रूरत है। क्योंकि रिश्तों में भी आप कभी कभी थोड़ा उग्र हो जाते हो, जो बातें आपको पसंद नहीं आती है उसको लेकर थोड़ा बहुत ही एक चूजी हो, चिवटाई दिखाते हो। इस वजह से रिश्तों में भी थोड़ी आप इधर उधर आप हो जाते हो। और आसपास के लोगों के साथ भी आपका इस तरीके का ही एक रवैया या थोड़ा बिहेवियर होता है। तो इसको थोड़ा, आप अपनी सन की लाइट को किस तरीके से रखनी है, संभालना है, वो आपके हाथ में है। बाकी आप बहुत ज़्यादा बुद्धिशाली हो, अपनी बुद्धि को थोड़ा डाउन टू अर्थ रखिए, अपने पैर ज़मीन पर रखिए। एटीट्यूड है ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, अहंकार है ऐसा भी मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप अपने एनर्जी को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप शांति से देखने की कोशिश करोगे कि आपकी एनर्जी में एक बहुत ही खूबसूरत तीव्रता है, तो उस तीव्रता को अच्छी दिशाओं में आगे बढ़ाओगे तो अच्छा रहेगा। फाइल 2 जिसके समय भी चूज की है, यूनिवर्स बताइए फैमिली उनको कैसे व्यू करती है, कर रही है। रिलीज आपके लिए वही आया है फर्स्ट, बहुत अच्छी एनर्जी। स्पॉन्टेनिटी वो है, स्पॉन्टेनिटी में आप थोड़े इधर उधर हो जाते हो। लॉयल्टी वही है कि आप आपके एनर्जी में थोड़ा रिफ्लेक्शन दिखाते हो। पीसफुलनेस, फ्रीडम। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एक्शन। आप कब कहाँ किस तरीके का एक्शन ले रहे हो, उसमें थोड़ा ध्यान देने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। आपके एक्शन डिसीजन काफ़ी बेहतर होते हैं। द वर्ल्ड, ये आपके लिए ज़रूरी है। आप जिनको अपनी दुनिया मानते हो उनके साथ आपका बिहेवियर अच्छा रखो, ये आपके लिए ज़रूरी है। 7 ऑफ कप, आपकी जो लाइटनेस है, आपकी जो बहुत ज़्यादा तीव्रता है, उसको थोड़ा स्थिर रखो। 7 ऑफ कप, एस ऑफ वैंड्स, द हर्मिट।
टू ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स। आप हो ही किंग ऑफ वैंड्स, इसमें दोहराई की बात नहीं है। जो मैंने कहा स्टार्टिंग में ही आपकी मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ की। आप सन की पोजीशन में हो, यानी आप बहुत ही तीव्र बुद्धिशाली इंसान हो, इंटेलिजेंट आपकी रग रग में है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये होता है कि आप पैसों से भी बहुत ज़्यादा धनवान इंसान बन सकते हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल थोड़े कम हो, क्योंकि जो मैंने कहा कि आपका गुस्सा या आपकी एनर्जी की तीव्रता कब कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, उसमें अभी आप कच्चे हो, चाहे आपकी कितनी भी उम्र हो। अब यहाँ साइन आए हैं एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी 100% है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी एनर्जी हाई अप रहती है। इस वजह से इस एनर्जी को आप सोच समझ कर इस्तेमाल करोगे तो फिर आप अपने जीवन में बेस्ट पोजीशन में आ सकते हो, या एक आपके पास बहुत कुछ हो सकता है अपने जीवन में जो आप चाहते हो, सारी फैसिलिटी, एक लग्जरियस लाइफ, एक आपके जीवन में आपने जिस तरीके के सपने देखे हैं बड़े, वो भी आपको पूरे हो सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, जो वर्ल्ड की पोजीशन फर्स्ट कहती है रिलीज के साथ, कि अभी आपकी उग्र स्वभाव की वजह से कहीं हद तक आपके दुश्मन भी होंगे, वो यहाँ नज़र आता है, या बहुत सारे लोग जलने वाले भी होंगे, क्योंकि आप बचपन से ही थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ही इंटेलेक्चुअल हो। अपनी बुद्धि का आपने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए आप अच्छा कर जाते हो, अपने जीवन में बहुत जल्दी सफल हो जाते हो अपनी बुद्धि की वजह से। इस वजह से बहुत सारे लोग आपसे जलते हैं, और उनकी जलन कभी कभी दुश्मनी के रूप में भी निकल कर आती है। चाहे आपने उनके साथ लड़ाई की हो या नहीं की हो, वो आपसे जलते हैं, और कुछ लोग जलन की वजह से दुश्मन भी बन चुके हैं। इस वजह से यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपकी फैमिली आपको लेकर चिंतित रहती है। हाँ, आप सब कुछ संभाल सकते हो, ये उनको पता है, फिर भी उनको कभी कभी आपको लेकर एक डर है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। आपको लेकर डर नहीं है आपकी फैमिली को, क्योंकि आप सब कुछ संभाल सकते हो, लेकिन उनको फिक्र भी नहीं है, टेंशन भी नहीं है, चिंता उनकी है थोड़ी बहुत, लेकिन उनको आपको लेकर एक बहुत ज़्यादा गहरा अटैचमेंट है, लगाव है, कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। इसको आपको समझना है। तो यस, यहाँ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की जो एनर्जी आई है वो नॉर्मली 30% है। तो जो मैंने कहा कि आपकी जो तीव्रता है, उग्रता है, वो नॉर्मली 30% ही है। तो इस 30% की एनर्जी को आप कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई कर देते हो। इस एनर्जी को कभी कभी आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करते हो। ये 30% की एनर्जी आपके व्यक्तित्व को ख़राब करती है, ये बात आप भी जानते हो। जो मैंने कहा कि आपका जो सन की लाइट है, सन का जो प्रकाश है, वो 30% कभी कभी आपका अप एंड डाउन हो जाता है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी में। इस वजह से आपकी फैमिली के साथ भी आप कभी थोड़ा नोकझोंक कर लेते हो। आप जिनके साथ उठते बैठते हो, खाते पीते हो, उनके साथ आप वक्त बिताते हो, अच्छा, उनके साथ भी आपकी थोड़ी नोकझोंक हो जाती है। तो ये अच्छी बात नहीं है, उनको भी बुरा लगता है, ये बात आपको समझनी ज़रूरी है। तो फैमिली आपको जिस तरीके से व्यू कर रही है, उनको यही लगता है कि आप अपनी एनर्जी में शांत रहे। जो भगवान ने आपको गॉड गिफ्ट की है अपनी बुद्धि, उसको आप सही दिशा में सही तरीके से इस्तेमाल करें, ऐसा वो चाहते हैं। यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी अभी हाल फिलहाल 50% ही है। तो आप किसी भी पायदान में हो, किसी भी पोजीशन में हो, किसी भी तरह का आपका वर्क है, बिजनेस है, जॉब है, उसमें आप 50% ही हो, इतना जान लो। क्योंकि आप इस एनर्जी को अभी भी समझ नहीं रहे हो, क्योंकि जब आप इस एनर्जी को समझ जाओगे, तब आपको धनवान होने में या अपनी लाइफ को बहुत ही अमेजिंग बनाने में कोई नहीं रोक पाएगा। तो पैसे बनते हैं, आते भी है, आपके पास पैसों की एक आवागमन है,
आपके जीवन में पैसे बनते रहेंगे। ये जिस किसी की भी पाइल है, आपके जीवन में पैसों की कमी कभी नहीं होगी। पैसे बनते रहेंगे, पैसे आते रहेंगे, लेकिन उस पैसों में आपको कितना स्टेबल रहना है वो आपके हाथ में है। जितना आप पैसों को लेकर और अपने बिहेवियर को लेकर सावधान रहोगे, आप धनवान बनते चले जाओगे। इस तरीके की आपकी एनर्जी है। और यहाँ लास्ट एनर्जी बाकी है, वो है कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो की। वो एनर्जी 70% है, यानी आप अपनी फैमिली के हर एक सपने को पूरा कर रहे हो। आप अपनी फैमिली का वजूद हो, ये मैं कहना चाहती हूँ। आप अपनी फैमिली की हर ख्वाहिश पूरी करते हो। इस वजह से आपकी फैमिली आपको इस तरीके से ही देखती है कि आप बहुत ही वफादार हो, आप उनके साथ बहुत ही पीसफुलनेस से रहते हो। उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ का एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत हिस्सा हो, ऐसा उनको लगता है। आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। आपकी फैमिली के मन में आपके लिए एक बहुत ही ख़ास फीलिंग है। आप उनके लिए बहुत ही स्पेशल और ख़ास पर्सन हो। आप जिम्मेदारी के साथ साथ उनका सम्मान भी करते हो, उनकी कदर भी करते हो। और आपके मन में अपनी फैमिली के लिए जो एक बहुत ही अलग एहसास है, फीलिंग है, वो आपकी फैमिली अच्छी तरीके से जानती है। और आपकी फैमिली के मन में भी आपके लिए बहुत ही ख़ास फीलिंग है। इस वजह से वो आप में किसी भी तरह की गलती नहीं देखते हैं और वो आपको मुंह पर भी नहीं बताएंगे। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि आप अपनी एनर्जी में कभी कभी हाई हो जाते हो, आप अपनी एनर्जी को कभी संभाल नहीं पाते हो, ये उन्होंने देखा है। तो आपको हर्मिट की पोजीशन में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जिस किसी की भी पाइल है, आप एक सन की पोजीशन में रहने वाले एनर्जेटिक पर्सन हो। भगवान ने आपको जो सन की पोजीशन दी है, उस सन की पोजीशन को आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हो अपने जीवन में, उस तरीके से ही आप आगे बढ़ोगे। आपने देखा होगा सन की किरणें, जो लाइट जो निकलती है, वो हर एक इंसान के ऊपर पड़ती है। उनका प्रकाश हर एक इंसान के ऊपर होता है। तो आपका भी वैसा ही है कि आप अपनी एनर्जी को जिस जिस इंसान को देते हो, उस एनर्जी में सामने वाले इंसान के ऊपर प्रभाव पड़ता है और सामने वाला इंसान उसके मुताबिक आपके ऊपर रिएक्ट करता है। तो उसको आपको संभालना है कि आप अपनी एनर्जी को सामने वाले पर्सन को कैसे देते हो, ये ज़रूरी है आपके लिए। तो यस, फैमिली आपको जिस तरीके से व्यू करती है, आपके लिए फर्स्ट एनर्जी आई है जो आपकी फैमिली शायद आपको, आप में, आपकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको मुंह पर बताते होंगे कि आप अपनी एनर्जी को संभालें या फिर आप अपने गुस्से की एनर्जी को संभालें। वो बार बार आपको याद दिलाते हैं कि आप अपने लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो। आपकी फैमिली आपको जिस तरीके से देखती है, उनको लगता है आप उनकी दुनिया हो। आपसे आप हो तो उनकी दुनिया कंप्लीट है, कंप्लीशन में है। इस वजह से वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, इतना ध्यान रखें। और आपकी फैमिली आपको देखती है कि आप अपने जीवन के सपने भी पूरे कर सकते हो और हमारे भी सपने पूरे कर सकते हो, इतना दम है आपके अंदर। आपके अंदर बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा आग है। उस आग को अच्छी दिशा में लगाए। जो मैंने कहा कि सन की जो लाइट है, उसमें बहुत ज़्यादा एक प्रभावशाली एनर्जी है। जो आग है उसको आपको अच्छी तरीके से रखना है, स्टेबल रखना है। वो आपको इस तरीके से देखते हैं कि आप हर चीज़ को बहुत ही लविंग और बहुत ही फ्रीली तरीके से देखते हो, ऐसा उनको लगता है। आप अपनी फैमिली को जो तवज्जो देते हो, वो आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप उनके साथ वफ़ादार हो, लॉयल हो और आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हो, ये उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है। चाहे आप छोटी उम्र के हो, फिर भी आपके अंदर ये गुण है, इतना याद रखें। और आप अपने जीवन में जब शांत रहते हो, सुखी रहते हो, खुश रहते हो, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। क्योंकि जो उन्होंने देखा है कि आपके अंदर एक गुस्से की, आपकी एनर्जी में जो लाइट है, उससे वो कहीं ना कहीं थोड़े विचलित होते हैं। डरते नहीं हैं, लेकिन विचलित ज़रूर होते हैं। और आपकी फैमिली को लगता है कि आप उनके साथ बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो।
आप उनके साथ हर एक चीज़ को शेयर करते हो, इस वजह से आप उनके लिए बहुत ही प्यारे और बहुत ही जान दिल इंसान हो, ये उनको लगता है। तो आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा मानती है, उनके लिए आप बहुत ही ज़्यादा ख़ास हो। तो उनको जो आपकी जो फ़िक्र है, विचलितता है, उसको सँभालना आपकी ज़िम्मेदारी है, इतना ज़रूर है। बाकी आपको धनवान होने से, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आने से कोई नहीं रोक सकता है। आप अपने एक्शन और डिसीज़न में बहुत ही अच्छे हो, लेकिन कभी-कभी आप अपने लोगों के साथ ही थोड़ा उग्र हो जाते हो, उसको ही आपको सँभालना है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।